हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक ही वीडियो में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। तो ये हमारी संख्या दी है 4 3 2, इसमें हमें जोड़ना है 7 9 4। तो जोड़ हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 2, 2 के नीचे संख्या हमारी क्या लिखी है 4। तो 2 में हमें क्या जोड़ना है 4। जो संख्या जिसके नीचे लिखी रहती है उसी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो दो जोड़ को हम या तो हम उंगली पर जोड़ सकते हैं या हम लाइनों के माध्यम से जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हम लाइन खींच के हम संख्या को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है 2, तो पहले हम क्या करेंगे 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। अब इसके बाद इसमें हमें कितना जोड़ना है 4, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब जो लाइन खींची है इनको हम टोटल करेंगे, हमारी लाइन कितनी हो गई। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6। अब दोस्तों हासिल हम कब लेते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी संख्या जुड़ करके 2 अंक में आ रही है या इससे अधिक अंक आ रहे हैं तब हम हासिल ले लेंगे। अगर हमारी संख्या जुड़ करके 1 ही अंक में आ रही है तब हमारा कोई हासिल नहीं रहता है। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो संख्या हमें क्या मिलेगी 6, जुड़ करके क्या आई है 1 अंक में, हासिल नहीं लेंगे। लेकिन हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगी 10। हमारी संख्या जुड़ करके क्या आ रही है 2 अंकों में। तो यहाँ से हासिल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम हासिल लेते हैं। जैसे इसको हम संख्या के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है 9 और 3, इनको हम जोड़ेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। इसमें हमें कितना जोड़ना है 9, 9 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक हमारी 9 लाइन है। 9 से 10 11 12। जब हमने 3 और 9 को जोड़ा है तो हमें कितना मिला है 12। अब हम 12 की क्या लिखेंगे, या 2 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे 12 का इकाई अंक क्या है, तो 2। तो जिस संख्या का इकाई अंक होता है उसी को लिखते हैं। तो 12 का इकाई अंक क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। लेकिन दोस्तों हमारी अभी संख्या 1 बच गई है, तो इसको उठा करके हम क्या करेंगे, इसको हम हासिल के रूप में लेंगे। तो यहाँ हासिल लग के हमारी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब हासिल को हम क्या जोड़ेंगे, हासिल को जोड़ेंगे हम इस संख्या में, तो यहाँ लिख लेंगे 1। अब 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5, और 7 और 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 7 5 होता है 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 12 की 12, क्योंकि अब कोई संख्या जोड़ने के लिए है ही नहीं। तो लास्ट में हम संख्या लिखेंगे पूरी की पूरी 12 की 12। तो इस प्रकार हम जोड़ हल करते हैं। चलिए दोस्तों हमारी अगली संख्या है 7 5 8, और इसमें से हमें घटाना है। अब हम सीखेंगे घटाना, 2 9 4। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या के 8, इसमें से हम माइनस करेंगे 4। तो पहले हम 8 लाइन खींच लेंगे, या हम उंगलियों के माध्यम से घटा सकते हैं। तो 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हमें कम कितना करना है, 4 कम करना है। तो 4 लाइन हटा देंगे इसमें से, 1 2 3 4। अब जो लाइन बची हैं वो हमारा आंसर रहेगा, 1 2 3 4। तो 4 हमारी लाइन बची हैं, 4 हमने घटा दिया क्योंकि इसमें से 4 घटाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ संख्या हमारी क्या है 5, और यहाँ संख्या क्या है 9। तो दोस्तों क्या हम 5 में से 9 को घटा सकते हैं, कभी नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 5 छोटी संख्या 9 बड़ी संख्या है। कभी भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं हासिल। इसका सॉल्यूशन क्या होता है हासिल। 5 को हम क्या मान लेंगे 15। इसमें हमने एक हासिल ले लिया इसके आगे। तो 5 को हम क्या मान लेंगे 15। अब 15 में से हम 9 को आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि 15 बड़ी संख्या आ गई। तो पहले हम क्या करेंगे 15 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें से हमें कम कितना करना है, 9 कम करना है। तो 9 लाइन हटा देंगे इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी कितनी लाइन बची हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आएगा 6। अब जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे। तो वापस हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ 7 में से हमें कितना करना है, कितना कम करना है 2। अब 2 नहीं वापस करेंगे, क्यों नहीं करें, क्योंकि जो हासिल ले लेंगे वो संख्या इसमें जुड़ जाएगी। इस 7 की नीचे संख्या क्या है 2, तो 2 में हासिल की जुड़ जाएगी 1। तो संख्या आप कितनी जाएगी 3,
क्योंकि 2 में एक आंसर की जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी जाएगी 3। अब 7 में से हमें कम कितना करना है, 3 कम करना है। तो पहले हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हम कितना घटाएंगे 3, 1 2 3। हमारी लाइन कितनी बची है, 1 2 3 4। तो आंसर रहेगा हमारा 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम घटाना करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो ये हमारी संख्या है 2 0 5। इसमें हमें गुणा करना है 1 और 2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे, इसके बाद हम इस 1 का इन सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो पहले हम 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। संख्या हमारी 2 अंकों में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक अंक क्या है 0 लिखेंगे और 1 को हम हासिल के रूप में लेंगे। तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 0 से। तो दोस्तों किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है, चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो। तो संख्या हमारी कैसी जाएगी 0। तो यहाँ 2 का गुणा हम करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगी 2। लेकिन हम 0 में एक आंसर की जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इस 2 का गुणा हम किससे करेंगे, इस 2 से। तो 2 दूनी कितना होता है 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे इस संख्या के बिल्कुल नीचे। अब 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 से तो गुणा कर लिया, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या वही की वही मिलेगी। जैसे 5 की 5, 0 की 0, 2 की 2। यहाँ सभी संख्याओं से गुणा हो गया, अब कोई संख्या नहीं बची है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 0 की 0, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और 2 की 2। तो गुणा करके हमारा आंसर कितना आएगा 2460। अब चलिए दोस्तों भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या दी है 765 और इसमें हमें भाग देना है 2 से। तो दोस्तों जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या का हमें पाड़ा याद होना चाहिए या हमको पाड़ा बनाना आना चाहिए। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 7 और इसमें हमें भाग देना है 2 से। तो दोस्तों 2 का पाड़ा हमेशा पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा संख्या नहीं लिखनी है। अगर हमें बड़ी संख्या मिल जाए तो उसको नहीं लिखनी है, अगर बराबर संख्या मिल रही है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम बड़ी संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे इसको हम शामिल लेते हैं, यह संख्या क्या है 7। पहले हम 2 का भाग किसमें देंगे 7 में। तो 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं मिले। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। 8 संख्या हमारी 7 से बड़ी आ रही है, तो फिर हम 8 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में हम छोटी संख्याओं से काम चलाते हैं। तो छोटी संख्या हमारी क्या थी, 8 से पहले क्या मिली थी 6 मिली। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 हमें कम लिए जब हमने 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे 3। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, उतारा लेंगे 6 का, संख्या बनेगी 16। तो दोस्तों अब हम 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या में 16 मिल जाए तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सात 14, 2 8 16। 16 की 16 संख्या मिलेगी हमें, बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 16। 16 हमें कम लिए जब हमने 2 का पढ़ा 8 बार पढ़ा है। इसको माइनस करेंगे, 16 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतार लेंगे 5 का। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 5 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 संख्या हमारी 5 से बड़ी आएगी। तो बड़ी संख्या को तो हम कभी लिख ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या को लिख ही नहीं सकते। और 6 से पहले संख्या हमें 4 मिली है। 4 हमें कम मिली है जब हमने 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 5 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। और दोस्तों ये हमारा भागफल है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।